जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बहुत कम सोता है, फिर भी जब जागता है तो पूरी तरह तरोताजा, शांत और एनर्जी से भरा होता है। उसे कोई आलस या भारीपन महसूस नहीं होता। उसका जागना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक नेचुरल शुरुआत है। योग में हजारों सालों से इसी बात पर चर्चा होती रही है कि कम सोएं, लेकिन उस दौरान शरीर को पूरी तरह से आराम दें। आजकल के लोगों को यह किसी जादू या नामुमकिन बात की तरह लगता है, लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो यह कोई रहस्य नहीं है। यह सिर्फ हमारे शरीर और दिमाग के बीच के तालमेल को समझने की बात है। आज के समय में हमने नींद को सिर्फ घंटों में नापना शुरू कर दिया है। 7 घंटे, 8 घंटे या 9 घंटे। हम अपने शरीर को एक मोबाइल या मशीन समझने लगे हैं जिसे एक तय समय तक चार्ज करना जरूरी है, लेकिन हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है। नींद सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितना समय बिस्तर पर बिताया, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपका शरीर अंदर से किस हालत में है। योग ने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि नींद आना और पूरी तरह से आराम मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं। नींद शरीर की एक मजबूरी है, जबकि आराम हमारे नर्वस सिस्टम की एक शांत अवस्था है। नींद हमारे शरीर की टूट फूट को ठीक करती है, लेकिन सही आराम उस टूट फूट को होने ही कम देता है। यह एक छोटा सा फर्क हमारी पूरी सोच बदल सकता है। हम शायद ही कभी सोचते हैं कि दिन भर में हमारी एनर्जी खत्म कैसे होती है। हमें लगता है कि हम सिर्फ शारीरिक काम या मेहनत करने से थकते हैं, लेकिन असल में हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम के चलने में खर्च होती है। लगातार सोचते रहना, हर बात पर रिएक्शन देना, भावनाओं का ऊपर नीचे होना, चिंताएं और ध्यान का भटकना, इन सब में बहुत एनर्जी लगती है। हो सकता है आपका शरीर चुपचाप बैठा हो, लेकिन अंदर से आपका नर्वस सिस्टम लगातार दौड़ रहा होता है। वह हर पल अलर्ट रहता है, तनाव में रहता है और किसी अनजाने संघर्ष में उलझा रहता है। हमारे नर्वस सिस्टम का अपना एक खास बैलेंस होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक जो हमें एक्टिव और अलर्ट रखता है और दूसरा जो हमें आराम, रिपेयर और शांति देता है। हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी पहले वाले हिस्से एक्टिव मोड को बहुत ज़्यादा चालू रखती है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारा शरीर लगातार एक हल्के तनाव में फंसा रहता है। ये तनाव हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये अंदर ही अंदर हमारी एनर्जी को चूसता रहता है। तब हमारी थकान सिर्फ शारीरिक मेहनत की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर चल रही इस दिमागी उथल पुथल की वजह से होती है। एक योगी का जीवन इसी अंदरूनी उथल पुथल और तनाव को कम करने का तरीका है। उनका शरीर और बनावट हमारे जैसी ही होती है, लेकिन उनके नर्वस सिस्टम का बेस बिल्कुल अलग होता है। उनके अंदर बातों पर रिएक्शन देने की स्पीड धीमी होती है, फालतू विचारों का बोझ कम होता है और उनकी भावनाएं शांत होती हैं। इससे उनकी एनर्जी कम खर्च होती है, और जब एनर्जी खर्च ही कम होगी तो उसे दोबारा वापस पाने के लिए नींद की ज़रूरत भी कम हो जाती है। अब आज की साइंस को देखिए। नींद पूरी रात एक जैसी नहीं रहती, ये अलग अलग साइकिल्स में चलती है। हल्की नींद, गहरी नींद और सपनों वाली नींद, इन सब के अंदर एक बारीक प्रोसेस चलता है। इसमें गहरी नींद सबसे अहम है, क्योंकि इसी दौरान शरीर की असली मरम्मत होती है। इसी समय हमारी कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं, हार्मोन बैलेंस होते हैं, हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत रीसेट होती है और दिमाग की सफाई होती है। हमारा दिमाग दिन भर काम करता है। हमारे हर विचार, हर फीलिंग और हर फैसले में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। दिन भर के काम के बाद इन रिएक्शंस का कुछ कचरा दिमाग में इकट्ठा हो जाता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो दिमाग इस कचरे को साफ करने का काम करता है। ये ऐसा है जैसे कोई नदी अंदर से बहकर दिन भर की गंदगी को धो रही हो। अगर ये सफाई पूरी न हो पाए तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग भारी लगता है, एनर्जी कम होती है और मन अशांत रहता है। योग ने इसी बात को अपने अनुभव से बहुत पहले ही जान लिया था।
सवाल यह नहीं है कि आप कितने घंटे सोए, सवाल यह है कि आपका शरीर कितनी गहराई तक आराम में गया। अगर आपका नर्वस सिस्टम पहले से ही बैलेंस में है और दिन भर आपके अंदर तनाव कम रहा है, तो आपका शरीर सोते ही बहुत जल्दी गहरी नींद वाले रिपेयरिंग मोड में चला जाता है। ऐसे में कम समय सोकर भी आप ज़्यादा तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी को खर्च करने और उसे वापस पाने के बैलेंस का साइंस है। ज़्यादा दिमागी तनाव मतलब ज़्यादा थकान और ज़्यादा नींद की ज़रूरत। कम तनाव मतलब कम थकान और कम नींद में भी पूरी ताजगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि योगी अपनी नींद कम करते हैं, असल बात यह है कि वे थकते ही कम हैं, और इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। यही वह बात है जो हम लोग अक्सर नहीं समझ पाते। ज़्यादातर लोग नींद की कमी से नहीं बल्कि गहरी नींद की कमी से परेशान हैं। आप बिस्तर पर कितने घंटे रहे, इससे यह तय नहीं होता कि आपको कितना आराम मिला। कोई 8 घंटे सोकर भी थका हुआ उठ सकता है और कोई 6 घंटे सोकर भी पूरी तरह फ्रेश उठ सकता है। फर्क समय का नहीं बल्कि बनावट का है। आपकी नींद की गहराई और उसकी अंदरूनी लय ही यह तय करती है कि आपको असली आराम मिला या नहीं। नींद सिर्फ आंखें बंद करके पड़े रहना नहीं है, ये परतों में होती है। कभी हम गहरी नींद में जाते हैं तो कभी हल्की नींद में वापस आते हैं। अगर ये लय टूट जाए तो शरीर सोता तो है लेकिन खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। देर से खाना पचना, बिगड़ा हुआ रूटीन, तनाव के हार्मोन और अनियमित जीवन शैली, ये सब चीज़ें हमारी गहरी नींद में जाने की क्षमता को कम कर देती हैं। नतीजतन इंसान सोता तो है लेकिन उसकी थकान दूर नहीं होती। योग ने इस रहस्य को गहराई से समझा है। ध्यान, सांसों पर कंट्रोल और एक सही रूटीन, ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अंदर से बदल देते हैं। जब अंदर का बैलेंस सही होता है तो शरीर के आराम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ध्यान और जागरूकता से हमारा नर्वस सिस्टम जल्दी रिलैक्स होना सीख जाता है। इससे दिमाग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आसानी से चला जाता है और हमारी नींद अपने आप गहरी और अच्छी होने लगती है। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। सोचना, चीज़ों को समझना और उलझनों को सुलझाना, इन सब में दिमाग के अंदर तेज इलेक्ट्रिक तरंगें चलती हैं। लेकिन जैसे ही मन शांत होने लगता है, ये तरंगें धीमी हो जाती हैं और हम रिलैक्स होने लगते हैं। ध्यान करने से ये रिलैक्सेशन और गहरा हो जाता है। इसमें आपका दिमाग अलर्ट रहता है लेकिन नर्वस सिस्टम पूरी तरह से शांत हो जाता है। यही वजह है कि योग की कुछ अवस्थाओं में बिना नींद के भी ऐसा आराम मिलता है जैसा नींद के शुरुआती चरणों में मिलता है। लेकिन इसमें आप बेहोश नहीं होते। इस अवस्था को कभी कभी नींद के बिना नींद भी कहा जाता है। इसमें शरीर पूरी तरह आराम में होता है लेकिन आपका मन जगा हुआ होता है। यह बिना बेहोशी के नर्वस सिस्टम को दी गई एक गहरी छूट है। यह कोई रहस्य या जादू नहीं है बल्कि दिमाग को अलग अलग अवस्थाओं में शिफ्ट करने की एक बारीक कला है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। रिलैक्स करने की ये तकनीकें बहुत पावरफुल है लेकिन ये नींद की जगह नहीं ले सकती। नींद के दौरान हमारे शरीर में कुछ ऐसे बायोलॉजिकल काम होते हैं जो कोई भी अभ्यास नहीं कर सकता, जैसे यादों को सेट करना, हार्मोन बैलेंस करना, दिमाग से जहरीले तत्वों को निकालना और भावनाओं को बैलेंस करना। ये सब नींद के ही काम हैं। योगी अपनी नींद को खत्म नहीं करता है, वह सिर्फ अपनी फालतू की थकान को खत्म करता है। गहरी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है तनाव वाले हार्मोन। हमारे जागने और सोने का सिस्टम हार्मोन्स पर काम करता है। एक्टिव रहने वाले केमिकल और आराम देने वाले केमिकल एक सही बैलेंस में रिलीज होने चाहिए। जब यह बैलेंस बिगड़ जाता है तो रात आराम की नहीं रहती बल्कि दिमाग में एक धीमी हलचल चलती रहती है। इंसान सो तो जाता है लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से रिपेयरिंग मोड में नहीं जा पाता। हमारे मन का तनाव शरीर की रात की शांति को खराब कर देता है। यही वजह है कि कई लोग सुबह उठकर कहते हैं कि नींद तो आई
लेकिन आराम नहीं मिला। उनका शरीर तो बिस्तर पर था, लेकिन उनका नर्वस सिस्टम अभी भी तनाव और अलर्ट मोड में ही अटका हुआ था। हमारे रोजमर्रा की छोटी छोटी गलत आदतें इस परेशानी को और बढ़ा देती हैं। गलत समय पर खाना, सोने का कोई फिक्स टाइम न होना, देर रात तक जागना और शरीर के तापमान पर ध्यान न देना, ये सब चीजें हमारी गहरी नींद को तोड़ देती हैं। ये देखने में बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनके असर बहुत गहरे होते हैं। योग के नियमों का असली मतलब यही है, अपनी जिंदगी को एक ऐसा रूटीन देना जहां हमारा शरीर, सांसें और मन एक सही तालमेल में काम करे। सही टाइम टेबल, पचने में आसान खाना, सांसों पर ध्यान और दिमाग की शांति। ये कोई धार्मिक पूजा पाठ नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को सही और सेहतमंद रखने के वैज्ञानिक तरीके हैं। थकान सिर्फ शारीरिक मेहनत से नहीं होती, इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग की केमिकल्स से भी है। जागते समय हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं जो हमें सोने के लिए मजबूर करते हैं। नींद इन केमिकल्स को साफ करके बैलेंस बनाती है, लेकिन तनाव और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इस बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में इंसान कम सोकर भी खुद को जगा हुआ महसूस कर सकता है, लेकिन वह असली ताजगी नहीं होती, वह सिर्फ एक्साइटमेंट का असर होता है। यहीं से एक खतरनाक गलतफहमी शुरू होती है। इंसान को लगने लगता है कि वह बहुत कम सोकर भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। यह तब तक चलता है जब तक शरीर जवाब नहीं दे देता, और फिर अचानक से एक दिन भयानक थकान, कमजोरी या तबीयत खराब होने जैसी स्थिति आ जाती है। योग की पूरी सोच का निचोड़ यही है, कम सोना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है कम थकना। जागते हुए भी अंदर से शांत और रिलैक्स रहना हमारा लक्ष्य है, ताकि नींद का इस्तेमाल शरीर को रिपेयर करने के लिए हो, न कि दिन भर की थकावट से भागने के लिए। सच में कम नींद की जरूरत कैसी होती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यह कोई एक्साइटमेंट या नकली एनर्जी नहीं होती, यह एक बहुत ही शांत, स्थिर और नेचुरल एनर्जी होती है। इसमें आपका मन शांत रहता है, भावनाएं बैलेंस रहती हैं और फोकस लगातार बना रहता है। शरीर की इम्यूनिटी मजबूत रहती है और दिन भर एक जैसी एनर्जी बनी रहती है। आपके जागने के लिए आपको किसी बाहरी चीज जैसे चाय कॉफी की जरूरत नहीं होती, और न ही दोपहर में नींद के झटके आते हैं। अगर ये सब चीजें आपके अंदर नहीं हैं, तो आपकी कम नींद एक सही बदलाव नहीं है, बल्कि आप सिर्फ अपनी नींद का नुकसान कर रहे हैं। समय और उम्र के साथ एक और छोटा सा बदलाव आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी गहरी नींद की नेचुरल मात्रा कम होने लगती है। यही वजह है कि बुजुर्ग लोग अक्सर ज्यादा देर तक सोते हैं, फिर भी उन्हें उतनी ताजगी महसूस नहीं होती। उम्र बढ़ने पर यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी देर सोए, बल्कि नींद की क्वालिटी सबसे अहम हो जाती है। अपनी गहरी नींद को बचाए रखना धीरे धीरे और भी जरूरी हो जाता है। ध्यान, शरीर की एक्टिविटी, सही पाचन और एक अच्छा रूटीन, ये सब इस प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं। योग की यह बात आज के साइंस के साथ बिल्कुल सही बैठती है। इंसान अक्सर एक और गलत फहमी का शिकार हो जाता है। वह सोचता है कि नींद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट ले, जैसे शरीर को बेवकूफ बनाया जा सकता हो। कुछ समय के लिए यह मुमकिन लग सकता है, लेकिन हमारा सिस्टम इस तरह टुकड़ों में सोने को लंबे समय तक नहीं झेल सकता। असली आराम नींद को तोड़ने से नहीं, बल्कि एक साथ गहरी नींद लेने से आता है। योगी की नींद टुकड़ों में बंटी हुई नहीं होती, बल्कि वह कम समय की होकर भी ज्यादा गहरी, सॉलिड और असरदार होती है। अब सवाल यह है कि इस दिशा में सही और सुरक्षित तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए। इसका तरीका नींद के घंटों को जबरदस्ती काटना नहीं है। इसका सही तरीका है अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाना। अपनी नींद कम करने की कोशिश करने से शरीर में तनाव पैदा होता है, लेकिन आराम को गहरा करने की कोशिश करने से बैलेंस बनता है। इसके लिए 5 मुख्य नियम समझना उपयोगी होता है। सबसे पहला नियम है
शरीर पर बोझ कम करना। यदि आप रात में हल्का और समय पर भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र शांत और संतुलित रहता है। जब शरीर अंदर से सहज महसूस करता है तो नींद में जाना स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। भारी भोजन या देर से खाने से शरीर को अतिरिक्त काम करना पड़ता है जो नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। दूसरा नियम है नर्वस सिस्टम को शांति का संकेत देना। इसमें आपकी सांसें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लंबी और धीमी सांसें लेना, विशेष रूप से धीरे धीरे सांस छोड़ना, शरीर को यह संदेश देता है कि अब आराम का समय है। यह सुरक्षा और शांति का अनुभव ही गहरी और स्थिर नींद का आधार बनता है। तीसरा नियम दिमागी उलझनों से जुड़ा है। अधूरे काम, चिंताएं और अनसुलझे विचार अक्सर सोने के समय सक्रिय हो जाते हैं। यदि आप सोने से पहले इन विचारों को सचेत रूप से किनारे रख देते हैं, जैसे लिखकर या मानसिक रूप से छोड़कर, तो मन का दबाव कम होने लगता है। इससे दिमाग शांत होता है और नींद अधिक गहरी आती है। चौथा नियम है जीवन में एक स्थिर रूटीन बनाना। रोज एक निश्चित समय पर सोना और जागना शरीर के हार्मोनल सिस्टम को संतुलित करता है। यह नियमितता शरीर को नींद के लिए तैयार रहने का संकेत देती है, जिससे नींद की गहराई और स्थिरता में सुधार होता है। पांचवा और अंतिम नियम है दिन में जागते हुए आराम करना। ऐसा आराम जो नींद नहीं है लेकिन शरीर और मन को पुनर्स्थापित करता है। उदाहरण के लिए कुछ समय के लिए शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देना और मन को शांत रखना। जब दिन के दौरान तनाव कम होता है तो रात की नींद स्वाभाविक रूप से अधिक प्रभावी और आरामदायक बन जाती है। ऐसा करने से धीरे धीरे एक गहरा बदलाव आता है। आपको बिस्तर पर जाते ही जल्दी नींद आने लगती है, नींद की गहराई बढ़ने लगती है। सुबह उठने पर दिमाग ज़्यादा साफ और फ्रेश लगता है और फिर बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के आपकी नींद का समय अपने आप कम होने लगता है। यह कमी कोई मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि शरीर के बेहतर तरीके से काम करने के कारण आती है। यही योग का सही रास्ता है। इसमें संघर्ष की जगह तालमेल है, जोर जबरदस्ती की जगह बैलेंस है और किसी अंधे लक्ष्य के पीछे भागने की जगह सही समझ है। आखिर में असली सवाल यह नहीं है कि कोई इंसान कम से कम कितनी देर सोकर काम चला सकता है। असली सवाल यह है कि इंसान कितनी गहराई तक अपने शरीर और दिमाग को आराम दे सकता है। क्योंकि जब आपका जागना शांत और तनाव मुक्त होता है तो आपकी नींद भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और जब नींद पावरफुल होती है तो कम सोना भी शरीर के लिए काफ़ी होता है।